प्यास के विषय में कल मैंने जो बात बताई, पानी की प्यास, पैसे की प्यास, प्रशंसा की प्यास और प्रसिद्धि की प्यास। पानी की प्यास बॉडी रिलेटेड, प्रशंसा, प्रसिद्धि और पैसे की प्यास माइंड रिलेटेड। वो बात बहुत नहीं करना चाहता था, इसलिए कल एक साथ 4 प्यास समाप्त कर दी। आज एक गंभीर बात करना चाहता हूं, पुण्य की प्यास। इस सब्जेक्ट में थोड़ा आगे चलो, इनके पहले क्लैरिफिकेशन कर दूं। अध्यात्म के तौर पर पुण्य भी तो आश्रव है, मनन का निषेध है, मगर जब तक हमारा मोक्ष न हो तब तक बिना पुण्य चलने वाला नहीं है। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, संसारी जीवन में बिना पैसा नहीं चलता है, तो पुण्य बिना मोक्ष भी तो नहीं है। धर्म बिना मोक्ष नहीं, हमने बहुत बार सुना है। मैं आज आपको क्लैरिफिकेशन करना चाहता हूँ, पुण्य बिना भी तो मोक्ष नहीं है। आर्य देश, आर्य कुल, जिन शासन, उत्तम माता पिता, संस्कार, पंचेंद्रिय पटुता, सशक्त मन, प्रथम संज्ञान, सब पुण्य रिलेटेड है। यदि आपका पुण्य नहीं है तो आपको शरीर कमजोर मिलेगा, प्रथम संज्ञान नहीं मिलेगा, अनार्य देश में आपका जन्म हो जाएगा, गलत माता पिता मिल जाएंगे, पैरालिसिस वाला शरीर मिलेगा। करेंगे तो क्या करेंगे? माने पुण्य तत्व की 100% मुझे और आपको जरूर रहेगी। और उनको लेकर आज प्रवचन में आपके सामने 4 बात प्रश्न पूछना चाहता हूँ आपको और खुद को भी। ये 4 बात मुझे यदि अंदर से जवाब मिल जाए कि गुरुदेव ओके, दुनिया की कोई ताकत मुझे और आपको हिला नहीं पाएगी, अगले जन्म में, मैं रिपीट करना चाहता हूँ, अगले जन्म में पहली मिनट से हमें पुण्य चाहिए, धर्म फिर बात करना चाहता हूँ। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, यह क्लैरिफिकेशन तुम गंभीरता से सुन लो। कई लोगों को लगता है कि अगले जन्म में पहले दिन से धर्म चाहिए, धर्म फिर मिलेगा। पहले उत्तम माता पिता के बाद जन्म तो मिलना चाहिए। 9 महीना माँ के पेट में रहने के बाद अच्छे ढंग से डिलीवरी तो होनी चाहिए, आँख नाक कान पैर सब मिलनी तो चाहिए। ये बिना पुण्य तो आपको मिलने वाला नहीं है। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, सबसे पहले आपको जरूर क्या रहेगी? भोजन की जरूर बाद में, पानी की जरूर बाद में, सबसे पहले जरूर रहेगी ऑक्सीजन की। विदाउट ऑक्सीजन आपका जीवन ही तो नहीं बचेगा। नमकीन रहेगी, मिष्ठान रहेगा, मगर आपके पास यदि ऑक्सीजन की कमी है तो करेंगे तो क्या? तो मैं ये कहना चाहता हूँ, फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, अगले जन्म में पहले ही मिनट से माँ की कोख में जन्म मिलना, माँ की कोख में जाना, वो भी तो एक प्रचंड पुण्य है। आप इनका निषेध नहीं कर पाएंगे। कई लोग मेरे पास आते हैं, उनको लगता है कि गुरुदेव आत्मा, धर्म, पुण्य, पाप, परलोक, मोक्ष, सम्य और निर्जरा, उनकी चर्चा करो। मैं कोई विरोध नहीं करना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी औकात तो मैं समझूँ। पहले नंबर में तुम्हें पुण्य पर भरोसा नहीं है, तुम्हें पास पुण्य की कमी है। कदम कदम पे तुम असमाधि में ग्रस्त हो। और वहाँ तुम बात करते हो तत्व की। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगा, बड़ी गंभीरता से आज आपके सामने बात करना चाहता हूँ। नंबर 1, मुझे अगले जन्म में 100% पुण्य चाहिए। नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू, आपके पास पुण्य की पूंजी, पुण्य की प्यास, गुरुदेव आंख बंद होने के बाद यदि सबसे पहले मुझे पुण्य चाहिए तो इसी जन्म में मुझे पुण्य का उपार्जन करना चाहिए। ये आपकी मानसिकता 100% हो तो मैं आज आगे चलना चाहता हूँ। पहले ये पक्का कर लो, धर्म की जरूर है, परमात्मा की जरूर है। मुझे आत्मा से परमात्मा बनने सब कुछ बराबर। मैं बताऊँ, कोई बैट्समैन ये बोलेगा मुझे सेंचुरी की जरूरत है, मगर उनको कहना पड़ेगा दोस्त पहले नंबर में ग्राउंड तो लेके आ। बिना ग्राउंड के आसमान में सेंचुरी खेलेगा तुम? ये खेलने के लिए तो ग्राउंड चाहिए, फिर तेरा कौशल्य बढ़ा देना। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, एक अच्छे ग्राउंड में बैट्समैन को परफॉर्मेंस करने को मिलता है, फिर वो ताकत बता देता है। तो क्रिकेटर के लिए जो ग्राउंड है वो मेरे और आपके लिए पुण्य है। क्यों परमात्मा ने ये सब कुछ क्यों बताया? आर्य देश, आर्य कुल, उत्तम माता पिता, संस्कारी माता पिता, प्रचंड पुण्य के उद्देश्य से मिलता है। बाकी ये मिलता भी नहीं तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, नंबर 1, आपके मन में पुण्य की प्यास बढ़ जाए। गुरुदेव
70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल समाप्त होने के बाद मर तो जाऊंगा, मगर मरने के बाद पहले ही दिन से किसी स्लॉटर हाउस के कसाई के घर में मेरा जन्म हो गया, चौपड़पट्टी में हो गया, तो करूंगा क्या? यदि मेरे पास पुण्य नहीं होगा तो मैं कहीं भी चला जाऊंगा। तो गुरुदेव मुझे 100% पहले नंबर में मुझे पुण्य चाहिए। और आई वुड लाइक टू आस्क यू, पुण्य उपार्जन का आपका वर्तमान कालीन प्रयास कितना? आज पहले नंबर की बात, सबसे पहला प्रश्न ये खुद को पूछो। आज पूरे प्रवचन में 4 प्रश्न आप खुद को पूछना। रात को सोने के पहले मैं दावा के साथ कहना चाहता हूं, शायद आपकी नींद उड़ सकती है। पहले नंबर का प्रश्न पूछना, मैं धर्म कब शुरू करूंगा या तो कब करूंगा? दिस इज द फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। आपको एक बात बताना चाहता हूं, मन हमेशा 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 धर्म को पेंडिंग रखता है और पाप को आज ही कर देता है। गुरुदेव सामयिक शुरू करना है, थोड़ा ठीक ठाक हो जाए, फिर प्रतिक्रमण निश्चित शुरू कर दूंगा गुरुदेव, थोड़ी व्यवस्था बन जाए तब। रात्रि भोजन का त्याग गुरुदेव निश्चित कर लूंगा, थोड़ी अनुकूलता हो जाए तब। परमात्मा की अष्ट प्रकार की पूजा गुरुदेव ढंग से करूंगा, थोड़ी व्यवस्था बिजनेस की बन जाए तब। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, मन की सबसे बड़ी बदमाशी धर्म करने की ना नहीं है, मगर अभी नहीं करना है, फिर कभी देख लूंगा। आपको मैं ये पूछना चाहता हूं, धर्म कब करेंगे? मैं एक नाम बताना चाहता हूं, हमारे वहां आज उनका नाम बताने में मुझे कोई दुख नहीं है, जय प्रकाश शांतिलाल। मैं आपको एक नाम बताना चाहता हूं, अचलगढ़ की शिविर में कुमार बाल विशा हम सब साथ में थे। ये जय प्रकाश शांतिलाल, उनका वक्तव्य यदि आज होता ना तो आप रत्न सुंदर के वक्तव्य तो केजी में रखते। आप समझ पाते मैं टैली क्यों करता हूं। अचलगढ़ की शिविर में गुरुदेव अनंत उपकारी गुरुदेव भुवन भानु सिमा की पावन इसरा में वो टाइम गुरुदेव भानु विजय महाराज थे, और वो टाइम जो लेक्चर देता था ना, प्रेम सुरेश्वर महाराज के कर्म साहित्य निष्णात प्रेम सिमा के कर्म ग्रंथ का जब विमोचन था प्रकाश हाई स्कूल में, तब जय प्रकाश शांतिलाल ही वो तो ओनली 17-18 अबाउट, और तब उसने जो लेक्चर दिया इंग्लिश में, लोग हिल गए थे, माने पावरफुल लेक्चर। और मगर वो छोटा था। और शांतिबाई इनके पिताजी का नाम, बड़े प्यारे, बड़े धर्मी, बड़े उत्तम संस्कारी आत्मा वाले। और प्रेम सुरेश्वर जी महाराज ने शांतिबाई को इतना कहा कि शांतिबाई ये जय प्रकाश जिन शास्त्रों को एक बार आप दे दो, और देखो ये बीज है, मैं माली बन के उनको क्या तैयार कर देता हूँ, एक बार आप देखो, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि मेरा बेटा ये ताकत लेकर के आज 100-150 साधुओं के बीच में एक छोटा सा लड़का इंग्लिश में कर्म ग्रंथ पर जो वक्तव्य देता है वो सबको हिला देता है। शांतिबाई एक काम करो, जय प्रकाश को दे दो। और शांतिबाई ने इतना कहा, गुरुदेव नतमस्तक होकर के मैं आपको सुपुत्र दे सकता हूँ, मगर एक बात बताओ, बहुत छोटा है, बहुत छोटी उम्र है, थोड़ा बड़ा होने दो। मैं दावा के साथ कहना चाहूँगा आपको गुरुदेव, मैं सबके बीच में वादा करता हूँ कि जय प्रकाश थोड़ा बड़ा हो जाए, उनको चारित्र का भाव बन जाए, मैं अपने आप से दे दूँगा। प्रेम सुमन ने कहा, शांतिबाई बड़ा होने की तुम राह मत देखो, मैं खुद कहता हूँ आप एक बार मेरे पर भरोसा रखो। मगर शांतिबाई ने थोड़ी डाउट कर दिया, मैं जल्दी जाना चाहता हूँ। और ये जय प्रकाश, शांतिबाई जिस उम्र में जय प्रकाश को लाना चाहते थे वो उम्र में जय प्रकाश आ गया। और शांतिबाई ने कहा कि बेटा प्रेम सुरेश्वर जी महाराज, भानु विजय महाराज सब तुझे चाहते, तू चारित्र के मार्ग पर जा। और जय प्रकाश ने ना बोल दिया, मेरा चारित्र का भाव नहीं है। मैं अभी जो बताना चाहता हूँ वो अभी बताना चाहता हूँ आपको। वो जय प्रकाश को दीक्षा लेने की बात प्रेम सिमा ने बताई, तब वो ले भी लेता, मगर पिताजी ने डिले कर दिया और पिताजी की सम्मति आई। तब जय प्रकाश ने बोला, अभी मेरे मन का कोई भाव नहीं है, अभी मैं जो बताना चाहता हूँ वो ये बताना चाहता हूँ। करीबन 3 साल के पहले ये जय प्रकाश कैंसर की व्याधि में शांत हो गया। एक होनहार आचार्य बन सकता था ऐसा साधु सिर्फ
आज नहीं गुरुदेव, थोड़ा बड़ा होने दो, थोड़ा बड़ा होने दो, कल देता हूँ पक्का। मगर और मैं खुद इनका गवाह हूँ, जयप्रकाश की आंख में मैंने खुद ने आंसू देखे थे। गुरुदेव आपके साथ अचलगढ़ की शिविर में था, प्रेम सुरीश्वर जी महाराज ने मेरी डिमांड कर दी थी, मगर पिताजी का मोह नहीं होता तो गुरुदेव आज मैं आपके साथ होता। कैंसर की बीमारी में परलोक में गया हूँ। मैं चारित्र की बात नहीं कर रहा, तुम सामयिक भी 2 महीने के बाद शुरू करेंगे, प्रतिक्रमण भी 2 महीने के बाद, अष्टप्रकारी पूजा, दान, हर चीज तुमने डिमांड बस कल कल कल। और मैं पूछना चाहता हूं, सचमुच तुम्हारे हृदय में भावे ने, आज एक काम करो, आपका मन जब भी बोलेगी धर्म कल से शुरू करूंगा, मन से डेट मांग लो, डेट मांग लो। मैं आज आपको कहना चाहता हूँ, पेमेंट देने वाला जब कहता कि पेमेंट मैं फिर देता हूँ, आप बोल देते हो कि डेट दे दे यार, चल 2 महीना की 3 महीना की डेट दे दे, मगर डेट दे दे ताकि मुझे पता चले कि तेरे घर कब आना। और मैं आज आपको कहना चाहता हूँ, मन बोलेगी धर्म अब नहीं करना है, मन से डेट मांग लो कब करना है। जिंदगी भर तक वो तुम्हें खिलाते रहता है, अब नहीं कब, अब नहीं, अब नहीं कब, मगर कब। सबसे पहले नंबर का प्रश्न है, धर्म को लिए दिल से पूछ लो कब करना है, कब। मैंने पहले भी बताया, आज भी बताऊं, डिले इज द डेंजरस। धर्म के क्षेत्र में तुमने जितना भी डिले किया सब तुम्हारा डेंजर बन गया है। कभी कभी मैं बताऊं, छोड़ दो ये सब बात, ये तुम्हारा नशा, ये तुम्हारा वर्तमान कालीन पुण्य कर्म, संसार के क्षेत्र का करोड़पति हो, अबजपति हो, जहां भी हाथ रखो वहां सफलता मिल जाती है। किसी को पत्थर को मारो तो भी पानी निकल जाता है, मे बी पॉसिबल, ऐसा आपका पुण्य हो सकता है। मगर कभी ना कभी ये कैंसर, ये मौत, ये कोई अकस्मात, और तब पता चलेगा। जयप्रकाश को मैंने मेरी खुद की आंख के सामने रोते हुए देखा है। गुरुदेव बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी चूक गया चारित्र के, और ये उम्र में गुरुदेव कैंसर तो आ ही गया, मैं रोक नहीं पाया, ना मेरे पिताजी रोक पाए। एक सामयिक करने के लिए तुम कल बताते हो, रात को सोने के बाद तुम्हारी नींद उड़ेगी, तुम जागेंगे क्या? मैंने अभी देखा, एक आदमी ने जिंदा जिंदा रहता था, वो बहुत बड़ी ताकत वाला, उसने किसी को अपने मैसेज दे दिया, अगर जो थई सके तो मारी कबर पर इटलू लखावजो, अगर जो थई सके तो मारी कबर पर એટલું લખજો। શિખર પર બેસનારો એક માણસ અહીં દબાવ્યો છે, અગર થઈ શકે, ઇફ પોસિબલ, અગર થઈ શકે તો મારી કબર પર એટલું લખજો કે જિંદગી ભર શિખર પર બેસનારો એક માણસ અહીં દટાઈ ગયો છે। ये तुम्हारा बंगला 10 करोड़ का, ये तुम्हारी प्रीमाइसेस में रहने वाली 20 गाड़ी, मैं क्या बताऊं। हर्षद मेहता के वहाँ मेरा मेरा प्रवचन था उनकी विनंती से। जिस दिन हर्षद मेहता के बंगले पे मढ़ूली में मैं प्रवचन करने के लिए गया था, तब हर्षद मेहता ने, मैं अपनी जगह पे बैठा था, अंगुली करके दिखा दिया, गुरुदेव ये नीचे 42 कार से मेरी 42, और कल इनकी नीलामी होती है। गुरुदेव हर्षद मेहता एक भी कार बचा नहीं पाता है। जिस आदमी ने हिंदुस्तान के पेपर की हेडलाइन रोकी थी कितने दिनों तक, और वो आदमी खुद मुझे बोलता है कि गुरुदेव एक कार को भी मैं बचा नहीं पाता हूँ, मेरी आंखों के सामने ये 42 कार का नीलाम हो रहा है, तुम हो कौन? अगर जो थई सके तो मारी कबर पर એટલું લખજો, જિંદગી ભર શિખર પર બેસનારો અહીં દટાઈ ગયો છે। कभी कभी मेरे गुरुदेव को मैं कहता हूँ, गुरुदेव कभी 300 350 साधु के आप मालिक हो, गुरुदेव कभी तो रात को आराम करो। रत्न सुंदर, ये संयम कब मिलेगा? क्या गुरुदेव का, मैं तो गुरुदेव के पैर की धूल भी नहीं बन सकता हूँ। जब मैं गुरुदेव को बोलता था गुरुदेव थोड़ा नींद ले लो, गुरुदेव ने कहा था रत्न सुंदर निगोद में अनंत काल सोए हैं, निगोद में अनंत काल सोए। चारित्र लेने के बाद तो सोने की बात करता है, कहाँ गुरुदेव कहाँ में? आपका मन ये बदमाशी करता तो मन को सरेंडर बन गए, कल देख लूंगा, कल देख लूंगा, हर चीज तुमने कर ही रखी। तुम ये कर दो, पेमेंट 2 महीने के बाद लेने के लिए जाऊंगा, दान अभी कर दूंगा,
होटल में 4 महीने के बाद जाऊंगा, वो प्रतिक्रमण अब से शुरू कर दूंगा। गुरुदेव कल से ही, अभी तो अभी ही, नॉट डिले। और यदि तत्व ज्ञान के क्षेत्र में तुम्हें रस है, मुझे बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट को 5 मिनट में बड़े दिल से आप सुन लेना। जिनको हमारे वहाँ आप पागल बन जाएंगे, रात को आपकी नींद उड़ जाएगी यदि चीज आपने इम्प्लीमेंट कर दी तो। मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। एक्स फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 2 नंबर के चौपड़े हैं, बराबर गंभीरता से सुनना। आपको 2 नंबर का चौपड़ा है, एंट्री गलत है, आपके पास पैसे भी 2 नंबर के आपके पास बहुत है, और कहीं ना कहीं आपको ये पता चल जाता है कि आज पहली तारीख है, 31 तारीख को मेरे घर पे मेहमान आने वाले हैं। 31 आपको बिल्कुल पक्का पता चलेगा कि 31 तारीख को इनकम टैक्स वाले मेरे घर पे आने वाले। टुडे इज द ओनली फर्स्ट, दे विल कम 31। मैं आपको इतना ही पूछना चाहता हूँ, सच बोलो, 30 दिन में आप गोवा घूमने के लिए निकल जाएंगे? इजराइल में किसी की विनती है, अब चले जाएंगे? आप टीवी देखेंगे, 5 स्टार होटल में जाएंगे, मॉल में जाएंगे? मैं दावा के साथ कहना चाहता हूँ, आप कहीं नहीं जाएंगे। आपने पक्का कर लिया 31 तारीख को, तो 31 तारीख को 100%, और 31 तारीख पहले नहीं, नॉट ऑन 30, नॉट आफ्टर 31। पक्का है 31 तारीख को उनका आना। मैं अध्यात्म जगत की अद्भुत बात आपके सामने भगवान की कृपा से रखना चाहता हूं। और 1 और 30 दिन के बीच में तुमने क्या किया मालूम है? सब कुछ एंट्री क्लियर कर दी। आपको लगा 30 दिन का मौका मिला है, अभी टीवी भी नहीं, मित्र भी नहीं, पत्नी भी नहीं, बेटा भी नहीं, खाना भी नहीं, इतना तुमने उल्टा सुल्टा रख दिया था। सब एंट्री तुमने क्लियर कर दी। और 29 को मे बी पॉसिबल तुमने इनकम टैक्स ऑफिसर को फ़ोन कर दिया कि सुना है कि आप मेरे घर पे आने वाले हो, डिनर मेरे घर पे करना। वो भी हैरान हो जाएगा, यार तो सामने से आमंत्रण देता है। 2 बात होगी, या तो वो आएगा नहीं, और आएगा तो उनको कुछ मिलेगा नहीं। आज मैं कर्म ग्रंथ की बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। किसी भी कर्म का बंद होने के बाद वो उदय में आने के पहले वो 100% टाइम लेता है। टाइम जिसको शास्त्रीय परिभाषा में अबाधा काल लिखा है, ये लिखना है तो लिख देना। अबाधा, बाधा माने पीड़ा। एक ऐसा कर्म का उदय आपके सामने होगा जो वो टाइम आपको पीड़ा 100% नहीं देगा। माने 1 तारीख और 31 तारीख के बीच में 30 दिन तक इनकम टैक्स ऑफिसर वाला आपको 100% पीड़ा नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं देगा। तो आपने क्या किया? 30 दिन तक सब एंट्री क्लियर कर दी, और 31वीं तारीख पे वो आया, मगर उनको कुछ मिला नहीं। मैं आपको कहना चाहता हूँ, कोई भी कर्म का बंद, अभी मैं करता हूँ, आप करते हो, तीर्थंकर खुद भी करता है। कर्म के बंद और उदय के बीच में एक अबाधा काल है। अब काल माने टाइम, बाधा माने पीड़ा, अ माने नहीं। ये कर्म उदय में आने के पहले इतने समय तक आपको 100% पीड़ा नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं देगा। नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू, 1 और 31 तारीख के बीच में, 30 तारीख के बीच में तुमने तैयारी ऐसी कर दी, हर एंट्री क्लियर कर दी, तो भगवान बोलते दोस्त, कर्म उदय में आ जाए, इनके पहले तुझे टाइम मिला है, वो टाइम में सब एंट्री सुलटा दे, ताकि दुख आवे ही नहीं। मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ, छोटी उम्र में हमने चारित्र के मार्ग पर इसलिए गए, हमने अबाधा काल का उपयोग शुरू कर दिया है। जब तक कर्म उदय में नहीं आया है, जब तक ये आएगा, मगर अभी नहीं आया, आएगा पक्का। एक उम्र में आपकी आंख कमजोर होगी, एक उम्र में आपके पैर कमजोर होगी, एक उम्र में कुछ ना कुछ होता रहेगा। नाउ आई वुड लाइक टू से, यदि आपको ये अबाधा काल भगवान की कृपा से आपको मिला है, आप अभी क्या करते हो? टीवी देखते हो, होटल में जाते हो, गपशप करते हो, मोबाइल से बात करते हो, या तुमने सामाजिक प्रतिक्रमण, नौकरी सब कुछ शुरू कर दिया?
सबसे महत्वपूर्ण बात, एक ताकत अबादा काल की आज मेरे पास और आपके पास आएगा, कुछ न कुछ आएगा, ये सोचा भी नहीं था। महामारी जो आई है ना, वो अबादा काल में बीच में तुमने सब कुछ कर दिया, आई तो टोटली वी आर हेल्पलेस। तो सबसे पहले नंबर का प्रश्न मैं बताऊं, दिल्ली में मैंने ये प्रवचन में सब्जेक्ट दिया था ना, तो दिल्ली वाले तो होशियार, ये प्रवचन का सब्जेक्ट पूरे होने के बाद दिल्ली वाले मेरे पास आकर के बोलते थे, गुरुदेव एक दूसरे को फोन करते तो भी पूछते थे अबादा काल में क्या करते हो अभी। ये देखो टॉपिक हो गया था, अबादा काल में क्या करते हो, वो बोलता पिक्चर जाता यार मर जाएगा, अबादा काल मिला है, कर ले कुछ अच्छा काम कर ले। मैं आपको बस सच बोलो, अबादा काल में बिजनेस करना है कि अबादा काल में दान करना है, अबादा काल में होटल में जाना है कि अबादा काल में आमिल खाता में जाना है, अबादा काल में मित्र को मिलना है कि अबादा काल में गुरुदेव को मिलना है, अबादा काल में पेपर पढ़ना है कि अबादा काल में कुछ अच्छा साहित्य पढ़ लेना है। व्हाट यू वुड लाइक टू डू। आज आपके सामने पहली गंभीर बात, कर्म ग्रंथ का ये सब्जेक्ट, और कई लोग मुझे पूछते हैं गुरुदेव चारित्र जीवन की ताकत क्या। बस एक ही ताकत, जब तक अबादा काल नहीं आएगा हम एंट्री क्लियर करने में लगेंगे। जयप्रकाश शांतिलाल अबादा काल का उपयोग नहीं कर पाया और कैंसर में चला गया। ये जयप्रकाश नहीं है, मैंने कितने मेरी आंखों के सामने देखे, गुरुदेव कल 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 और कल करके जीवन ही समाप्त हो गया। सीध चारित्र की बात नहीं करना चाहता हूं, दान। गुरुदेव अभी तो 4 फिगर में दान करता हूं, गुरुदेव 7 फिगर में करने की मेरी क्षमता है, थोड़ा ठीक ठाक, 7 फिगर तो नहीं रहा, वो ऊपर चला गया। याद रखना, एक बार मैं आपको कहना चाहता हूं, घनी बार वरसाद एवो पड़े कि चीता पर छोरो ने सड़कवा न मळे। घनी बार वरसाद एवो पड़े कि चीता पर छोरो ने सड़कवा न दे। बेशुमार बारिश है और चीता पे तुम चढ़ गए और कोई और जलने भी नहीं देते। मैं रिपीट करना चाहता हूं, ऐसे दिन आएंगे। महाराजा श्रेणिक को कौणिक ने जेल में बंद कर दिया था, तीर्थंकर का जीव बाप अगली 24 ने जिनके चरण में करोड़ करोड़ देवता झुकेंगे, वो आज अभी नरक में है। तुम मजाक मानते हो क्या? 8 साल की उम्र में दीक्षा नहीं देनी चाहिए। तुम ये मुझे बताओ ना कि कितनी उम्र में मोबाइल देना चाहिए। ये तुम लॉजिक लेकर के बैठे हो। कोई भी उम्र में धर्म, छोटी उम्र में धर्म करेगा। गुरुदेव इस उम्र में धर्म, सच बोलो, चारित्र के लिए उम्र तुम तय करते हो, मोबाइल के लिए कौन तय करेगा? तुम्हारा बेटा। 8 साल, कभी कभी तो ये होता है, आपको देखो क्या होता है मालूम है, छोटी उम्र में किसी को धर्म करने की बात आती है ना, तो बोलता क्या है, इस उम्र में धर्म करेगा। और 70 साल की उम्र में धर्म करने के लिए कोई तैयार, तो बोलता है इस बुढ़ापे में धर्म करना है। तो कब करे, कब? छोटी उम्र में धर्म करना तो तुम्हारे पास प्रश्न है, बड़ी उम्र में धर्म कर दो तो मेरे पास प्रश्न है। छोड़ो ये सब बात। मैं आज प्रवचन में आपके सामने वो कहने की बात नहीं करना चाहता हूँ। आपकी पत्नी को, बेटे को, पिताजी को, माँ को ये बात बैठे या ना बैठे, मगर यदि आपको बैठे, गुरुदेव अबादा काल अभी चल रहा है, रोग नहीं है गुरुदेव, तिजोरी पर मेरा कंट्रोल है, आंख देख सकती है, पैर चल सकता है, जबान बोल सकती है, मन सोच सकता है। गुरुदेव ये अबादा काल का पीरियड है। परमात्मा के मंदिर में जाऊंगा। कलापूर्ण सीमा को मैंने देखा था, परमात्मा के मंदिर में दर्शन करने के लिए गए, भीड़ जबरदस्त, और वो मंदिर में जाने के बाद कब बाहर निकलेंगे उनका कोई भरोसा नहीं। मैं बताऊं, नवसारी में आपका प्रवेश था, नवसारी में मैं आचार्य भगवान के साथ था। अब भीड़ कितनी होगी मालूम है तुम्हें? मेरे चश्मे उड़ गए थे, इतनी भीड़ के बीच में मेरा चश्मा में नहीं संभाल पाया, इतनी भीड़, बाद इतनी पब्लिक। और कलापूर्ण सीमा ने बता दिया था, मैं मंदिर में जाता हूँ, फिर सामैया का समय क्या है मैं याद नहीं रखता हूँ। मैं ये कहता भी नहीं हूँ कि मेरा सामैया शुरू करो, तुम्हारी मर्जी। मैंने सामैया के लिए दीक्षा नहीं ली है, मैंने भगवान की भक्ति के लिए दीक्षा ली है। और वलसाड़ में मैं वो मंदिर में गए, 1 स्तबन, 2 स्तबन, 3 स्तबन, 4, 5, 7, 10, 12, 21 स्तबन बोलने के बाद वो वापिस आए। 21
2 मिनट में मंदिर से बाहर, और 2 मिनट में मंदिर से बाहर आकर के मित्र के साथ 1 घंटा मंदिर के बाद गपशप, ट्रम्प का क्या होगा? बड़ी वेदना से कहना चाहता हूं, आबादा काल का लाभ जितना हो सके उतना तो अभी से ही। और एक बात बताना चाहता हूं, ट्रिपल सेंचुरी लगाने वाले बैट्समैन जब फील्डिंग का मौका आता है ना, उसी टाइम उनको ग्राउंड पे जाना पड़ता है। 12 घंटा तक मैदान में खड़ा रहकर के ट्रिपल सेंचुरी लगा के थक गया, वो कैप्टन को बोल नहीं सकता। इंजर्ड हो तो बात अलग है, मगर वो कैप्टन को बोल नहीं पाता कि मैं फील्डिंग नहीं भरूंगा, आना ही पड़ता है। चाहे तुम कितना भी धर्म करो, मगर धर्म करते ही रहो, करते ही रहो। आबादा काल जब तक आपको डिस्टर्ब न करे तब तक धर्म करते रहो। और यही आबादा काल के हिसाब से ही तो बोला है ना, यावत देहमिदम गदै न मृदितम। भगवान जब तक शरीर रोगग्रस्त न हो तब तक मैं धर्म कर लेना चाहता हूं। नंबर 1, आज के प्रवचन का सबसे पहला प्रश्न, मैं धर्म कब शुरू करूंगा, या तो कर लिया है तो कब तक मैं चालू रखूंगा, उनको फुल स्टॉप कभी नहीं दूंगा। और मैं भी बताऊं, हर धर्म आपके पास नहीं है। जो भी धर्म का वैक्यूम है उनके लिए मन को पूछ लो कि एक्सपायर डेट बोल दे। आज जो भी तारीख हुई है, जो तिथि हुई, आसोबत पांचम, यदि मन बोले आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं तो नरसों, तो मन को बोल दो 1 महीने के बाद भी डेट दे दे। आसोबत पांचम से कार्तकवत पांचम से गुरुदेव 100% मेरी सामायिक शुरू हो जाएगी, हो जाएगी, हो जाएगी, और नहीं हुई तो गुरुदेव ₹1,00,000 की पेनल्टी। यदि आबादा काल के लिए आप सिंसियर हो तो, और पागल ही हो, हर एंट्री गलत रख करके बैठे हो, इनकम टैक्स ऑफिसर आने वाला पक्का है, और यदि पकड़ा गए तो जेल से कम नहीं है, यह सब जानने के बाद भी तुम गपशप करते हो, तो फिर मानना पड़ेगा तुम्हारा माइंड आउट है। नंबर 2, नंबर 1, मैं धर्म कब करूंगा। नंबर 2 का ये प्रश्न है, मेरे शरीर में रोग आएगा तब मैं क्या करूंगा। नंबर 1, when. नंबर 2, what. When disease will come in my body, then what I shall do. पहले नंबर का प्रश्न कब का था, दूसरे नंबर का प्रश्न क्या का है, क्या करूं, कैसे करूं, what I will do. मैं अभी आपको पूछना चाहता हूं, 3 डिग्री बुखार आए वो टाइम आप धर्म क्या करेंगे, एक बार चेक तो कर लो। अभी नहीं आया ओके, मगर आप अभी पूछ लो कि यदि आ गया रोग तो वो टाइम आप क्या करेंगे। एक मैं और प्रश्न पूछूं, व्हाट आई शैल डू नहीं, व्हाट आई विल एबल टू डू। चलो और मेरी ओर से एक प्रश्न ऐड कर दो, व्हाट आई शैल डू नहीं, इतना पूछ लो, व्हाट आई विल एबल टू डू। आप रुपये की नोट नहीं गिन पाएंगे, हाथ को पैरालिसिस हुआ तो माला गिनेंगे। आप सिनेमा के थिएटर में नहीं जा पाएंगे, मंदिर में जा पाएंगे। आपका बेटा जो बोलेगा वो आपके कान तक नहीं पहुंचेगा, रत्तस्नन की आवाज आपके कान पे पहुंचेगी। आप अपने आप से थाली नहीं उठा पाएंगे, नौकर वाली और कटास ना उठा पाएंगे आप। ये पूछने जैसा प्रश्न नहीं है जिंदगी में। और ये तो कोरोना का माहौल, कितने लोग कोरोना में चले गए, कितने लोग चले गए जिनका कोई हिसाब नहीं, और कितने लोग जा रहे हैं। તમને એક વાત કરી દઉં, સચમાં तो खमीस नहीं बाएं साचवी लो। जो कमीज पहनते हैं ना उनकी यहाँ होता है वो बाएं कहा जाता है। सचमाय तो खमीस नहीं बाएं साचवी राख, आंसुओ लूचमा अहीं पालो नहीं मळे।
સચવાય તો ખમીસની બાઈ પણ સાચવી રાખ, આંસू लूछवा पालव नहीं मरे। कोरोना में जो शांत हुए इनकी डेड बॉडी इनके बेटे को नहीं मिलती है, बाप गया तो बाप को, बेटा गया तो बेटा, ये मालूम है ना आपको। यदि कोरोना क्लाइमेक्स पे हो गया और एडमिट हो गए हॉस्पिटल में, आप अकेले को, नो वन इज देयर। सचवाय तो खमीसनी बाई साचवी ले, आंसू पड़શે ત્યારે કોઈ પાલવ નહીં મળે લૂછવા માટે। आज तक तुमने भले तुमने मजाक की होगी धर्म की, एक बार आंख बंद करके सोचो। मैं दावा के साथ कहना चाहता हूं, यदि तुमने मन से नहीं हृदय से सोचा, तुम्हारी नींद 100% आज उड़ जाएगी। धर्म कब करूंगा? और मैं आपको पूछूं, बैट्समैन को तुम पूछो ना कि तेरा स्कोर कितना हुआ, वो स्कोर बोर्ड पे देख के बोलेगा 122, और फिर भी उनको पूछो अभी कितना मारेगा रन, वो बोलेगा नहीं बता सकता हूं। कितना हुआ बता सकता हूं, मगर कितना बचा नहीं बता सकता हूं। मैं आपको भी ये पूछता हूं, आपकी उम्र कितनी हुई तो आप बोल सकेंगे 20 थ्रू 25, 57, 59, 60, मगर पूछने वाला यदि आपको पूछेगा अभी कितना बचा, तो वो जो बैट्समैन बोलता है वही आपको बोलना पड़ेगा, मैं नहीं बता सकता हूं कितना बचा। मौत की बात मैं नहीं करना चाहता हूं, मौत जब आएगी तब, मगर रोग आएगा तब। आपने कभी पूछा कि गुरुदेव त्यारे तब मैं करूंगा क्या, कब करूं, क्या करूंगा, कब करूंगा, वो धर्म की बात छोड़ दो। अभी सर्जन डॉक्टर की मैंने बात बताई थी, मैं फिर से बताना चाहूंगा। एक सुश्रावक की डेथ होने जा रही थी, सर्जन डॉक्टर खुद ऑपरेशन कर रहा था और उनको पता था ये पेशेंट 100% बचने वाला नहीं है, मगर ऑपरेशन करना जरूरी था। ऑपरेशन कर दिया और टेबल पर ही सीवियर अटैक जैसा आ गया। डॉक्टर को मालूम ही था ये कुछ तो होने वाला ही है। सर्जन डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में खुद वो मरीज सुश्रावक था, उनको कहा, वो होश में आ गया, डॉक्टर दवा, डॉक्टर दवा। डॉक्टर को मालूम था दवा कुछ भी अभी करने वाली नहीं है, मगर डॉक्टर ने कहा दवा आती है, मैंने बोल दिया है, मगर मैं तब तक आपको नौकार सुनाता हूँ, सुन लो। आप मान सकते हो मरीज का कितना पुण्य होगा। सर्जन डॉक्टर नौकार सुनाने वाले मिला था और उनके घर में जिन मंदिर है, सर्जन डॉक्टर के घर में गृह मंदिर लेकर के बैठा है और उसने बोला मैं नौकार सुनाता हूँ। नहीं, मुझे नौकार नहीं सुनना, तुम पहले दवाई लाओ। वो सुश्रावक एक बार दो बार, डॉक्टर को लगा भी 3 मिनट का समय, ये तो गया, अभी उनको भ्रम में नहीं रखना है। तो डॉक्टर ने देखो देखो अभी दवा के लिए दरवाजा खुल रहा आया है, मगर जब तक दवा ना आवे तब तक नौकार सुन लो, आपके कान को अलर्ट कर दो और मैं बताऊँ। और डॉक्टर ने मुझे बता दिया, महाराज साहब वो पेशेंट को अंत समय मैं खुद हाथ पकड़ के बोलता था नौकार सुनाता हूँ, और वो पेशेंट ने डॉक्टर को बोला तेरे बाप का क्या जाता है दवा लाने, नौकार की क्या बात करता है, तेरे बाप ने कहा है कि नौकार मुझे सुना दे। तुम समझ सकते हो ये डॉक्टर, आप ये मानो कि कुछ नौकार सुनाने वाले मिलेंगे हम सुन लेंगे, तुम भूल जाओ ये बात। पूरी जिंदगी में सशक्त शरीर में तुमने नौकार पर प्यार कभी किया ही नहीं, नौकार गिना नहीं शांति से, और तुम बोलते हो कि डेथ के टाइम में कोई मिल जाएगा। यो डॉक्टर ने बोला गुरुदेव मेरी माँ और बहन पे पेशेंट गाली देने लगा, मैंने छोड़ दिया और डॉक्टर ने जीवन छोड़ दिया। मजाक मानते हो तुम ये मानते हो कि महाराज सब डराते मौत के डर से। एक बात बताना चाहता हूं, आपका बेटा कोबरा सांप के नजदीक जाना चाहता है, तब इनको बोलो कि सांप है, ये डर नहीं है, ये चेतावनी है। सांप को सांप बताना वो डर है कि चेतावनी की बेटा वहां मत जाना। तो मैं मौत आएगी रोग आएगा तो आपको बताना चाहता हूँ, डर बताता हूँ, क्या कमजोर बताता हूँ, चेतावनी देता हूँ, वो टाइम व्हाट यू विल बी। मेरे खुद के जीवन में मैंने देखा है, मेरा 9 साल का भतीजाग्रस्त जीवन में ओनली ऑन द नाइट नियर्स द डे। कभी भी इनकी बात भी मैं करूंगा कि मौत क्या हो सकती है, मगर एक तीसरे नंबर का प्रश्न गंभीरता से मैं कहना चाहता हूं, आप अपने आप को पूछो
कि शरीर रोगग्रस्त होगा तब व्हाट आई विल डू एंड व्हाट आई विल एबल टू डू। यूरिन की थैली लग जाएगी, क्या करेंगे? लेट्रिन की थैली लग जाएंगी, क्या करेंगे? मैंने ऐसे लोगों को रोते हुए देखा कि लेट्रिन की थैली जिंदगी भर गुरुदेव मंदिर जाना बंद हो गया। वो खून के आंसू निकलते थे, गुरुदेव क्या करूं तो क्या करूं, कुछ बचा नहीं। मुलुंड में ऐसे भी एक व्यवस्था है, कितने दिनों से जो परमात्मा की मूर्ति मंदिर में नहीं आ पाते उन लोगों के लिए कई लड़के ने एक मुलुंड में ऐसी व्यवस्था बनाई है। 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 या 5, 6 महीने में वो सभी को भगवान वासुदेव स्वामी के मंदिर में ला करके उनकी मूर्ति का स्पर्श कराते। वो जब मैंने सुना और देखा, आंख में आंसू आ गए। 4-4 महीने से भगवान की मूर्ति का स्पर्श नहीं किया, ऐसे माँ बाप अपने गद्दी पे बैठे बैठे रो रहे हैं। वो कभी कभी बेटे को बोलते, बेटा कहीं तो ले जा, तो बेटा बोलता है, पप्पा आपको यूरिन कभी भी हो जाता है, लेट्रिन कभी भी हो जाता है, आपको कोई उठा नहीं पाता है, तो कैसे आपको सीढ़ी से नीचे हो जाए। 4-4 महीने से बाप अपनी जगह पे बैठा है और भगवान को याद करके रो रहा है। बेटा गुरुदेव भी तो नहीं है कोई। बड़ी पीड़ा से आपको कहना चाहता हूं। नंबर 2 का प्रश्न, शरीर में जब रोग आएगा तब मैं क्या करूंगा, धर्म कब करूंगा, रोग आएगा तो क्या करूंगा। और तीसरे नंबर का प्रश्न है, मर के मैं कहां जाऊंगा। अभी से लोग पूछते, गुरुदेव चातुर्मास के बाद आपका विहार कहां है? बराबर है, आप घर से बाहर निकलते लोग पूछते कहां जाते हो, आपकी धर्म पत्नी आपका बेटा पूछता है कहां जाते हो। ये कभी तुमने खुद को प्रश्न पूछा, मर के मैं कहां जाऊंगा। और एक बात बताऊं, स्टेशन और जंक्शन स्टेशन के बीच में बहुत फर्क रहता है। जो जंक्शन स्टेशन होता है ना, वहां से हर जगह तुम जा सकते हो। प्लेटफॉर्म 10, 11, 12, 20 प्लेटफॉर्म कहां भी तुम जाना चाहते हो, नागपुर, रायपुर, दिल्ली, कहीं भी। तीर्थंकर परमात्मा ने मानव गति को जंक्शन स्टेशन कहा है। यहाँ से नरक में भी जा सकते हो, निगुद में भी जा सकते हो, देवलोक में भी जा सकते हो, और सिद्धि गति में भी तो जा सकते हो। नरक गति में 2 ही गति है, तिर्यंच और मनुष्य गति। देव गति में भी 2 ही गति, तिर्यंच और मनुष्य गति। तिर्यंच गति में मोक्ष नहीं है। एक मनुष्य गति जंक्शन की गति है। हर जगह यहां से ट्रेन जाती है, तुम जहां भी जाना चाहते हो। आई वुड लाइक टू आस्क यू, खुद को पूछो, मर के मैं कहां जाऊंगा। और एक बात बताऊं, मौत का स्मरण धर्म का विस्मरण नहीं करने देगा। मृत्यु का स्मरण धर्म के विस्मरण से बचाता रहेगा आपको। रोज आंखों के सामने ये आ जाए, कहां जाऊंगा। और मैं कल मुनि भगवान की वाचना में एक बात बताई थी, आज फिर भी बताऊं। आपकी जिंदगी के हर दुख मौत के साथ समाप्त हो जाने वाले हैं। आपकी जिंदगी के हर दुख मौत के साथ यहां ही समाप्त होने वाले हैं। बिजनेस नहीं है, पत्नी बेकार है, बेटा सुनता नहीं है, शरीर काम नहीं करता है, पेमेंट डूब गया है, सर्दी चालीम है, शरीर में बीपी है। आपकी जो भी शिकायतें आंख बंद होने के बाद यहाँ समाप्त।
मैं रिपीट करना चाहता हूँ, हर दुख आपकी मौत के साथ समाप्त होगा, मगर हर दोष मौत के बाद आपके साथ आएगा। एक बार फिर से रिपीट कर लो, आपका हर दुख मौत के साथ यहाँ समाप्त होगा, मगर आपके जीवन में रहा हुआ हर दोष मौत के बाद, क्रोध खत्म नहीं होगा, क्रोध साथ में आएगा। मौत के बाद वासना खत्म नहीं होगी, वासना के संस्कार साथ में आएंगे। मौत के बाद लोभ खत्म नहीं होगा, पैसा यहाँ रह जाएगा। लोभ तो मौत के बाद भी आपके साथ आएगा। कहाँ जाना है? हमारे वहां एक पूर्व का प्रसंग है, अद्भुत। भगवान शंभुनाथ का शासन था। केवलानी की प्रसदा में राजा अपने बेटे के साथ आए हैं और परमात्मा की देशना सुनते सुनते 9 साल की उम्र का राजकुमार उसने पिताजी को कहा, मैं चारित्र के मार्ग पर जाना चाहता हूं। तीसरे नंबर के भगवान शंभुनाथ के शासन की बात, केवल नानी की देशना, और पिताजी ने इतना कहा कि बेटा चारित्र के लिए इस उम्र में, पिताजी केवल नानी की देशना सुनी है, मैं कोई डिले नहीं करना चाहता हूं, अभी ही तो मुझे दीक्षा ले, अभी ही। एग्जाम्पल आपके सामने रख दूं, बहुत बहस हुई, आखिर वहां तक बात आई, 8 दिन का महोत्सव होने के बाद 9वें दिन बेटा मैं तुझे दीक्षा दे देता हूं। पिताजी ने इतना कहा कि तेरा बाप राजा है, ऐसे चारित्र के मार्ग पे तू थोड़ा जाएगा, भव्यतम महोत्सव करूंगा, जिन शासन की प्रभाव न हो, और फिर तुझे बड़ी उल्लास के साथ चारित्र के मार्ग पर भेजूंगा। अभी आप सुन लो। बेटे ने इतना कहा, पापा एक विनंती करूं पिताजी। तो क्या आप ये बोलते हो कि 8 दिन के महोत्सव के बाद मैं तुझे दीक्षा दूंगा? मैं इतना कहता हूं, अभी दीक्षा दे दो, 8 दिन का महोत्सव बाद में करना। दो साल की बात नहीं थी, ओनली 8 days। बेटे का इतना आग्रह, पिताजी 8 दिन का महोत्सव मेरी दीक्षा अभी दे दो, फिर 8 दिन का महोत्सव जमाना। 8 दिन के दीक्षा के महोत्सव के बाद दीक्षा नहीं, दीक्षा के बाद महोत्सव। और वो छोटा बेटा इतना प्यारा, इतना आग्रही, पिताजी को वहां भी तो चुकना पड़ा, और पिताजी झुक गए। खैर अभी दीक्षा देता हूं। प्रसदा हाजिर है, और यही प्रसदा हाजिर प्रसदा के बीच में केवल नानी के हाथ से छोटे राजकुमार को दीक्षा दी गई। ये पवित्र, आपको मालूम इनका अर्थ, आने ओघोपण कहेवाय, आने रजोहरणपण कहेवाय, आने धर्मध्वजपण कहेवाय। धर्मध्वज बड़ा प्यारा नाम है। रजोहरण माने कर्म की रज को दूर करने वाला रजोहरण। धर्मध्वज 9 साल के बेटे को ये मिला। राजा ने अपनी पत्नी को, माने ये बेटे की मां को, पूरे परिवार को राजमहल से बुला लिया था, ताकि सब दीक्षा देख सके। और अभी तुम सुनो, राजकुमार का क्या आनंद होगा, क्या आनंद होगा। ये रजोरण लेकर के इतना पागल बन के प्रदक्षिणा दे रहा है। एक प्रदक्षिणा, दूसरी और तीसरी प्रदक्षिणा में न मालूम राजकुमार गिर गया, हाथ में रजोरण है, और नीचे गिरा। राजा एकदम दौड़ा, क्या हो गया बेटे को? और ये रजोरण ऐसे ही है, और बेटा पड़ा है। और पिताजी ने हाथ लगाया, बेटा शांत हो गया था, निश्चेष्ट। और जो गमगीन माहौल, तार तार बाप रोने लगा, बेटा तू कहां गया? ये वस्त्र परिवर्तन हुआ नहीं अभी। राजकुमार का ड्रेस और हाथ में रजोरण, पूरा माहौल गमगीन, पूरा माहौल गंभीर।
माँ और बाप की आंख में चले हुए आंसू को कोई देख नहीं पाता था, इतना वो चिल्लाता था। और 3 मिनट का समय गया होगा शायद, और देखा ऊपर से नीचे से देवता है। हाथ पकड़ के राजा को पूछा, राजन रोता क्या है? मैं रोऊं नहीं तो करूं क्या? एक लोता मेरा बेटा उनका आग्रह था, इसलिए मैंने अभी दीक्षा दे दी। और मैंने कहा था 8 दिन का महोत्सव करने के बाद बेटे ने आग्रह रखा, इसलिए मैंने अभी दे दी। और ये बेटा तो शांत हो गया। ये डेड बॉडी मेरी आंखों के सामने। आप मुझे कहां से क्यों आते हो? क्यों आपने मुझे क्यों बुलाया? आपने मुझे क्या कहा कि राजा रोता क्यों? आपको मालूम नहीं? आप हो कौन? देवता ने राजा का हाथ पकड़ के, राजन जिसके लिए तू रोता है वो ही मैं हूं। माने ये तेरा बेटा 2 मिनट के लिए हाथ में रजोवरण आ गया, मैं मर के 5वें देवलोक में गया हूं, वहां से आया नीचे। देवलोक में जाके देखा कि मैं कहां से आया, तो पता चला यहां से आया हूं, मेरी डेड बॉडी पड़ी है। और राजन तू रो रहा है। मैं तुझे ही इतना पूछना चाहता था, तेरा आग्रह था 8 दिन के महोत्सव के बाद दीक्षा, तो मैं कहां जाता? मेरा आग्रह था दीक्षा पहले मिलनी चाहिए, 8 दिन का महोत्सव पहले। महोत्सव तो हुआ नहीं, मेरी दीक्षा भी तो नहीं हुई, सिर्फ हाथ में हो गया। राजन इस डेड बॉडी को रोना उचित नहीं है, तेरे लिए सचेत हो जा। और शंभुनाथ भगवान के शासन का ये प्रसंग कहता है, अपने बेटे की डेड बॉडी एक और रखने के बाद पिताजी ने केवल नानी से मांगा, मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने चला जा सकता है तो मेरे जीवन का क्या भरोसा, मुझे भी दीक्षा दे दो। सब कुछ कल करना है, सब गंदी बात आज और सब अच्छी बात कल। हाथ में सिर्फ रजोवरण और 5वां देवलोक। ये तुम्हारी गाड़ी, ये बंगला, ये तुम्हारी एफडी, ये तुम्हारा पब्लिसिटी, ये तुम्हारे साथ आएगी मौत के समय। मैं डराता नहीं हूं फिर से, दिस इज द ओनली द फैक्ट, दिस इज द ओनली ट्रूथ। किसी भी चीज की गारंटी नहीं है, सिर्फ मौत की गारंटी है। रोग आएगा वो भी तो गारंटी नहीं है, मगर मौत 100% आएगी। आप मनोरंजन के तौर पे ये प्रवचन सुनेंगे तो आपका ये प्रवचन कुछ काम का नहीं है। आप यदि सिंसियरली सुनेंगे तो मैं दावा के साथ कि आपकी पत्नी, आपका बेटा आपकी बात माने या न माने, मगर तुम सिंसियर हो जाएंगे, गुरुदेव ये कल कुछ भी हो सकता है। यदि एक राजकुमार रजोवरण लेने के बाद उसी टाइम केवल नानी के सामने, अपने बाप के सामने शांत हो जाता है, तो गुरुदेव अभी कुछ कहना नहीं है। फरी एक बार याद राखी लो, भगवान ने विनंती हूं पण करूं ने भगवान ने विनंती तमे पण करो। नथी काई मागणी मारी के पहुंचाड़ी दे मंजिल पर। भगवान मैं ये नहीं कहता तू मुझे मोक्ष में भेज दे। नथी काई मागणी मारी के मंजिल पर पहुंचाड़ी दे। मेरा वर्तमान मुनि जीवन में ही जानता हूं कितने अतिचार, कितनी आशातना। मैं ये तो नहीं कहना चाहूंगा कि भगवान यहां से मेरा जीवन समाप्त हो सीधा मोक्ष में भेज दे, मगर एक तो प्रॉमिस मैं भगवान से चाहता हूं, आप भी तो ये डिमांड कर दो भगवान से। नथी काई मागणी मारी के मंजिले पहुंचाड़ी दे, फक्त एक खातरी दे दे कि हूँ साची दिशाમાં છું। नथी काई मागणी मारी के मंजिले पहुंचाड़ी दे, फक्त एक खातरी दे दे कि हूँ साची दिशाમાં છું। भगवान प्लीज गिव मी प्रॉमिस आई एम ऑन द राइट वे। नथी काई मागणी मारी के भगवान तू मने मंजिले पहुंचाड़ी दे, बस खातरी दे दे। सच बताऊं, ये दूसरी लाइन पढ़ते पढ़ते मेरी आंख में कभी आंसू आ जाते।
मैं गुरु भगवान के फोटो के सामने इस पंक्ति को देख करके रोता हूं। गुरुदेव, आपने मुझे सच्ची दिशा में रख दिया। कोई किसी का सर्टिफिकेट मुझे नहीं चाहिए। आई एम द 100% ऑन द राइट वे, 100%, नॉट 1% शंका है मुझे। जब भी गुरुदेव का फोटो देखता हूं तब लगता है गुरुदेव कहां से आपने मुझे कहां बिठा दिया। जिंदगी भर तक गलत रास्ते पे था। संसार का दो रास्ता, एक झूठ का और एक भ्रम का। एक झूठ का रास्ता और एक भ्रम का रास्ता। भ्रम भ्रमित कर देता है आपको। एक गुरुदेव ने वही मार्ग बता दिया, दोस्त, कम ऑन द राइट वे। चुम्मोतेर साल की उम्र, ये भगवान की परम करुणा की यहां तक चला सब कुछ। 5-10 का चारित्र जीवनना, 5-10 का। इस कोटेशन को जब भी मैं मेमोरी में याद आता है ना, तब आनंद हो जाता है। फिर से कहूं, भगवान से भी मैं ये नहीं कहता हूं और उपाध्याय जी महाराज ने भी नहीं कहा है। उपाध्याय जी महाराज ने ये नहीं कहा है भगवान मेरा मोक्ष कब होगा। बस राइट ट्रैक पे हम, और यही तो तत्वार्थ का प्रथम सूत्र है। सब में दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सच्चा मार्ग का अर्थ है मोक्ष का मार्ग, वही सच्चा, बाकी सब झूठा। रात को पूछो एक बार, मर के मैं कहां जाऊंगा? बड़नगर में चातुर्मास करके आया मैं। कभी कभी छोटा बेटा भी जो प्रश्न पूछता है ना, वो हिला देता है पैर से लेकर के सर के बाल तक। बड़ा प्यारा लड़का पूजा के कपड़े में आया था, छोटा था। मैंने इसी प्रवचन में एग्जाम्पल दिया था, फिर से देना चाहता हूं। और लड़के ने पूछा था, महाराज साहब एक प्रश्न का आपसे जवाब चाहता हूं। मैं बोला क्या? महाराज साहब, नरक में प्रभु का मंदिर मिलता है क्या? ये कंट्रोवर्सी बात बेटे से मैंने सुनी। नरक में परमात्मा का मंदिर। छोटा बेटा कोई मैच्योर तो नहीं था, तो मैंने पूछा बेटा क्यों पूछता है? नरक में परमात्मा का मंदिर माने करना क्या है? तो महाराज साहब, मैंने कई मुनि भगवान के प्रवचन में सुना है कि रात्रि भोजन जो करता है वो नरक में चला जाता है। तो महाराज साहब, मैंने तो बहुत साल रात्रि भोजन किया, अभी छोड़ दिया है, मगर बहुत साल किया, तो मैं नरक में तो जाऊंगा। देखो जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, रात्रि भोजन करने वाला नरक में जाता है कि नहीं जाता है, वो बात अभी उनको डाइवर्जन मत करना। मैं जिस एंगल को लेकर के आपके सामने बात करना चाहता हूँ वो एंगल को पकड़ लेना। वो लड़का मुझे पूछता है, मैंने बोला तू नरक में जाएगा? किसने बोला? महाराज साहब वो बात नहीं करना चाहता हूँ, मगर आप मुझे बताओ ना, नरक में परमात्मा का मंदिर मिलेगा? मैंने बोला तू ये क्यों पूछता है? महाराज साहब, परमात्मा की पूजा किए बिना मैं पानी भी नहीं पीता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ, स्कूल भी नहीं जाता हूँ, और भगवान इतने प्यारे हैं ना कि मंदिर में जाकर के भगवान को देखकर मैं पागल बन जाता हूँ। तो गुरुदेव, नरक में मंदिर मिलेगा कि नहीं? तो मंदिर मिलेगा नहीं तो मैं नरक में भी मजे में रहूँगा। एक छोटा सा लड़का पूछता है, नरक में मंदिर मिलना चाहिए, तुम क्या चाहते हो? पूरी जिंदगी पर तुम्हारे मन में कभी यह भाव आया कि नरक में मंदिर तुम डिमांड करते हो? मे बी पॉसिबल आपके 100 कदम के रास्ते पे मंदिर हो और तुम्हें 10 मिनट भी मंदिर में जाने की फुर्सत नहीं है। गुरुदेव, बिजनेस का टाइम है, कम। खैर, तुम्हारी मर्जी की बात, मैं मजाक करने के मूड में नहीं हूं आज। मैं ये तो नहीं मानता हूं भगवान को मुझे मोक्ष में भेज दे। भगवान इनका तो दे दे प्रॉमिस के तुम मोक्ष मार्ग पर है। तीसरे नंबर का प्रश्न, मर के कहां जाऊंगा? और चौथे नंबर का गंभीर प्रश्न, दुख के समय में मेरे साथ कौन रहेगा? मेरा कौन और मेरे साथ कौन?
एक बात आपको पूछे, इस अंगुली में यदि पीड़ा होगी ना, इस अंगुली में पीड़ा, इस अंगुली में पीड़ा हुई तो आपकी बाजू वाली अंगुली भी इस पीड़ा को ले नहीं पाएगी। आपके साथ जिंदगी में जन्म से जो मिली है वो पीड़ा, आप ये बोलेंगे थोड़ी अंगुली में से यहां ट्रांसफर हो जाए, दूसरी अंगुली बोलेगी आई एम टोटली हेल्पलेस। यही अंगुली मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपकी एक अंगुली की पीड़ा दूसरी अंगुली में ट्रांसफर नहीं हो जाएगी। आपके पैसे, आपकी माँ, आपकी पत्नी, आपका बेटा, ये सब आपका सर्टिफिकेट, आपने वॉल पे जो सर्टिफिकेट मिला राष्ट्रपति भवन से, सब कुछ अवार्ड और सर्टिफिकेट, ये आपको बचाएंगे। भगवान महावीर को 12.5 साल में इतनी पीड़ा हुई, नो वन वाज द देयर। तीर्थंकर की मैं बात करना चाहता हूं, हजारों मन का काल चक्र संगम ने भगवान महावीर पे डाल दिया और भगवान महावीर आधे जमीन में चले गए, एक देवता हाजिर नहीं था। मेरे साथ कौन और मेरा कौन, दो प्रश्न पूछ तो कोई मैं ये नहीं कहना चाहता हूं, हम भी तो वी आर वी हेल्पलेस। अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम, कोई शरण नहीं है। हाँ, एक शरण है, तेरे हृदय में यदि धर्म प्रतिष्ठित किया वो तेरी ताकत बनी रहेगी। मेरा बैलेंस कितना है एक बार चेक कर लो। छोड़ दो ये सब बात, कुछ तो मैं जंक्शन स्टेशन की बात करना चाहता हूं। यहां से निगोद में भी जा सकते, यहां से नरक में भी जा सकते, कहीं से भी निकल जाएंगे हम। और ये 4 चीज का यदि आपके पास सही जवाब हो तो मैं आज जो पहले प्रवचन की बात कर, पुण्य की प्यास आपको लग जाएगी। 4 में से एक भी प्रश्न का जवाब गुरुदेव सेटिस्फाइड हो जाए ऐसा नहीं है। धर्म कब करूंगा मुझे मालूम नहीं है, शरीर रोगग्रस्त होगा तब मैं क्या कर पाऊंगा मालूम नहीं है, मर के कहां जाऊंगा वो पता नहीं है, और दुख में मेरे साथ कौन है वो भी तो जानता नहीं हूं। और एक ही चीज है, यदि मैंने पुण्य काम कर दिया, धर्म मैंने बढ़ा दिया, ये चारों प्रश्न का जवाब एक में ही है, यदि पुण्य की मुझे प्यास लग जाए। और पुण्य की प्यास के लिए एक विकल्प आपको देना चाहता हूं, यदि आप जिस भूमिका में हो और वो भूमिका में आप चाहते हो कि गुरुदेव पुण्य का बैलेंस मेरे पास बढ़ जाए, तो आपको एक ही बताना चाहता हूं, आपको पुण्य से जो भी मिला है उसमें शेयरिंग करने की मानसिकता आपका पुण्य बढ़ा देगी। रिपीट, आपको पुण्य से जो भी मिला है उसमें शेयरिंग की मानसिकता, शेयरिंग जो भी मिला उसमें दूसरे को बांटने का प्रयास करो, जितना परसेंटेज, 1 2 3 4 5 10 20 30 40 50, जितना भी। मैं दिल्ली में था, 2 मिनट का समय बता दूं, दिल्ली में था, एक डॉक्टर मुझे मिलने के लिए आए, हैरान था। किसी ने बता दिया हमारा से भी 3 रुपया वाला, तो पहचान 3 रुपया वाला, मैंने डॉक्टर साहब ये 3 रुपया क्या है? गुरुदेव 60 साल तक बहुत प्रैक्टिस कर दी, रोज के 300-400 मरीज आते थे। गुरुदेव 2 लड़की है, एक हांगकांग में है और दूसरी गुरुदेव दिल्ली में है। अच्छे दामाद मिले गुरुदेव, दोनों के घर पे 3-3 गाड़ी है, और मैं भी गुरुदेव बहुत पैसा कमाया। 60 साल के बाद गुरुदेव इतना पैसा, अभी दोनों लड़की अपनी जगह पे। मैं बोला पैसा तो पप्पा आपका 1 भी रुपया नहीं चाहिए, और मुझे भी तो क्या करना है। तो गुरुदेव तब से मैंने कर दिया है, मैं तो चैन तो नहीं हूँ गुरुदेव, और तब मैंने तय कर दिया कि करूँ तो क्या करूँ, ये डॉक्टर तो हूँ, शरीर भी अच्छा चलता है, तो मैंने गुरुदेव तय किया अब से मेरी डिस्पेंसरी में जो भी आएंगे उनका 3 रुपया मैं ले लूँगा, ओनली 3 रुपीज़। रोज के 400 मरीज जिनके पास आते थे वो डॉक्टर 3 रुपये का डॉक्टर, इनकी पहचान बन गई, 3 रुपया वाला। और कमाल की बात, उन्होंने अंडरवेयर दिखाई दिया, ये कमीज के नीचे जो कपड़ा था ना गुरुदेव, छिद्र थे वहाँ। गुरुदेव कुछ बचा ही नहीं, गाड़ी भी निकाल दी, बाइक भी निकाल दिया। मैं बोला क्यों? बस गुरुदेव अभी मजा करो, बहुत गाड़ी में घूमता रहा, गाड़ी की भी थकान लगती है। मैं बोला यार कमाल। तो मेरा, उसने बोला घर से डिस्पेंसरी गुरुदेव 2 किलोमीटर दूर है, मैं चल के जाता हूँ। अभी देखो तुम मेरे पास BMW की गाड़ी हो ना, तुम्हारी ये गुडविल नहीं होगी। गुरुदेव क्या बताऊँ आपको, मैं घर से निकलता हूँ
और जैसे ही निकला घर से, कोई भी बाइक वाला लड़का गया, लड़की गई, चालू बस गई, और मुझे देखा बाइक वाली लड़की कॉलेजनो खड़ी रखती है, डॉक्टर साहब 3 रुपया आ जाओ। और गुरुदेव वो लड़की मुझे बिठा देती है, मुझे बाप मानती है, वह लड़का मुझे पिताजी मानता है, और वह बस का कंडक्टर गुरुदेव घंटी बजा करके गाड़ी खड़ी कर देता है, डॉक्टर साहब आ जाओ। गुरुदेव 3 रुपया की ताकत, पूरी दिल्ली में मेरी पहचान है। तुम्हारे पास ये ताकत, तुम्हारी गली के बाजू में से तुम्हें कोई पहचानता नहीं, कुत्ता भी नहीं पहचानता है। और मैं हैरान था, गुरुदेव 3 रुपये का डॉक्टर, गुरुदेव 200 मरीज आते हैं। और आगे की बात बताऊं, 3 रुपया में गुरुदेव इलाज करता हूं, और भी कमजोर होता है उनकी दवाई का खर्च मैं देता हूं, हॉस्पिटल का भी शायद मैं देता हूं, ग्लूकोज का भी मैं देता हूं। गुरुदेव बस आशीर्वाद दे दो, जिंदगी के अंत समय तक 3 रुपया का डॉक्टर ही बना रहूं। मांगा तुमने कभी आशीर्वाद? मैं लाइव एग्जाम्पल बताना चाहता हूं, मेरा साधु भी बैठे थे, हम तो हैरान थे, और 15 लोगों ने मुझे बता दिया गुरुदेव क्या डॉक्टर की गुडविल है। 3 रुपये वाला डॉक्टर, बाइक निकाल दी, गाड़ी निकाल दी। और गुरुदेव कभी, सच बताओ गुरुदेव, जब से 3 रुपया का तय किया है ना, तब से आज तक एक भी दिन चल के मैं डिस्पेंसरी में नहीं गया, कोई ना कोई मिल ही जाता है। आप ऐसी गुडविल लाओ। आज मैंने आपको बता दिया, वो पैसे वैसे की प्यास की बात मैंने कल समाप्त कर दी। मैं चाहता हूं आपके पास पुण्य की प्यास बढ़ जाए। धर्म कब करूंगा? रोग आएगा तो क्या कर पाऊंगा? मरने के बाद कहाँ जाऊंगा? और दुख आएगा तो मेरे साथ कौन रहेगा? ये 4 प्रश्न रोज पूछो, और फिर आपको लगे तो क्या ये प्यास को तुम आगे बढ़ा सकते हो। तो सेकंड नंबर की प्यास पुण्य की, और ऐसी प्यास बढ़ाने वाले क्या क्या कमाल कर सकते हैं,